हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कई साथियों के लगातार प्रश्न आ रहे थे यूट्यूब के अन्य वीडियो के कमेंट में कि यदि मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और सभी डाटा को फाइनल सबमिट कर दिया गया है, उसके बाद यदि कोई सुधार की आवश्यकता है, यानी टोटल डाटा फाइनल सबमिट यानी कार्य पूर्णता आप मार्क कर दिए, उसके बाद कोई ऐसा डेटा फाइंड आउट होता है जिसमें आपको सुधार की आवश्यकता है, तो फाइनल सबमिशन के बाद कैसे HLO ऐप पर सुधार करेंगे उसी की प्रक्रिया इसमें बताने वाला हूं। तो जनगणना से संबंधित वीडियो यह खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे भी आपकी काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो मकान सूचीकरण कार्य में हम सभी जान रहे हैं कि पहले मकान सूची की प्रविष्टि यानी शुरुआती एंट्री यहाँ होती है, उसके बाद यह एंट्री यहाँ आ जाता है डेटा अपडेट करे में, और डेटा अपडेट करे में भी सुधार की आवश्यकता होती है, तो सुधार किया गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंक कर लिया, सिंक करने के बाद आपने सिंक डेटा में भी सुधार की आवश्यकता हुई होगी तो कर लिए। उसके बाद आप पूर्ण के रूप में चिन्हित कर लिए, यानी कार्य जब आपका फाइनल हो गया एंट्री, तो आपने इसमें टिक मार्क किया कि आपका कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ पर आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर किया और इसको आपने फाइनली सबमिट कर दिया। अब जब फाइनल आप सबमिट कर लिए और जब पूर्णता की स्थिति हो गई, आपको मैसेज भी आ चुका कि आपने कार्य पूर्ण कर लिया और आपके सुपरवाइजर के द्वारा भी मार्क कंप्लीटेड कर दिया गया, उसके बाद भी एकाएक आपका ध्यान गया कि नहीं, इसमें तो सुधार की आवश्यकता है, इसमें हमसे गलती हो गई है, तो भी आपके पास ऑप्शन है सुधार करने का। कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है कि जाना है यह पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करे वाले ऑप्शन में। यहाँ जो डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ से संशोधन फिर से हो जाएगा। आप मार्क कंप्लीटेड कर दिए हैं, कार्य पूर्ण की स्थिति दिखा चुके हैं, तब भी आपको यहाँ से सुधार होगा। तो आपको कंप्लीट करने के बाद भी सुधार के लिए यहाँ इस ऑप्शन में जाना है, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करने में। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पहले से सिंक किया गया डेटा आपके सामने शो करता है। सारे एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको इसमें जिस एंट्री में सुधार की आवश्यकता है उसके नीचे ये जो पेंसिल वाला बना हुआ है, इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। एडिट यहीं से होता है, तो इस पेंसिल वाले आइकन पर जब आप एडिट करते हैं तो आपको यहाँ पर कारण पूछता है, जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं: पर्यवेक्षक द्वारा, चार्ज कार्यालय द्वारा और स्वयं द्वारा। आपको स्वयं से करना है तो यह स्वयं द्वारा आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्वयं द्वारा सेलेक्ट करने के बाद वह डाटा आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसमें आपको संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी, 2 चीजें आपको ध्यान देना है। एक कि ये जो लाइन क्रमांक होगा और ये जो भवन नंबर होगा और ये जो जनगणना मकान नंबर होगा, ये 3 चीजें पहले वाली ही रहेगी, इसमें सुधार का ऑप्शन नहीं देगा। इस 3 के बाद चौथे प्रश्न से लेकर के 34 नंबर प्रश्न तक सुधार का आपको फिर से मौका मिलेगा। आप जैसे यहाँ पर मिट्टी दे दिए हो, फिर बदल के सीमेंट करना हो, तो यानी कोई भी बदलाव प्रश्न संख्या 4 से लेकर के और प्रश्न संख्या 34 तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें परिवार क्रमांक भी नहीं बदलेगा, बाकी प्रश्नों को आप बदल सकते हैं। तो पहली बात कि आपको 3 चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन आपको बाकी चीजें बदल सकते हैं। लेकिन एक दूसरी जो बात मैंने कही कि ध्यान देने वाली है, वह यह है कि आप जो पहले से इसमें सेलेक्ट किए होंगे आंसर, वह सब हट जाएगा। यानी चौथे प्रश्न से लेकर के 34 तक का पहले का दिया हुआ आंसर आपका हट जाना है। इसलिए यदि आप रफ किए होंगे
यानी पेपर वर्क किए होंगे तब तो कोई बात नहीं, उससे देख करके बाकी एंट्री कर लेंगे। यदि आप पेपर वर्क नहीं किए हैं तो पहले इस एडिट में जाने से पहले आप सारांश वाले में जा करके उस एंट्री में क्या क्या आप डाले हैं उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस संशोधन में जाते हैं तो सारा आंसर हट जाता है, आपको फिर से देना होता है। आपको भवन नंबर, मकान नंबर, लाइन क्रमांक के अलावे बाकी सभी प्रश्न, भले सुधार किसी एक में करना होगा लेकिन जवाब सबका फिर से देना है, इसलिए आप उसको कहीं नोट कर लेंगे कि पहले क्या क्या आप दिए थे और जिसमें सुधार करना है उसमें आप सुधार कर लेंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 से 34 तक फिर से आपको दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, तब जा करके यह सबमिट होगा। जब आप सभी प्रश्नों को फिर से आंसर दे देंगे, सबमिट कर देंगे, तो सबमिट कर देने के बाद आपका कार्य पूरा नहीं होता है। फिर सबमिट करने के बाद ये डेटा आ जाएगा, यहाँ पर डेटा अपडेट करे वाले में आ जाएगा। अब जब यह डेटा अपडेट करने में आ गया, यानी अब डाटा आपने बैक कर लिया अपने लॉगिन आईडी में, अब यह आगे नहीं दिखाएगा। अब यह आगे दिखाने के लिए क्या करना है, तो जितने डाटा में यदि फाइनल होने के बाद भी आप एडिट कर रहे हैं तो सब एडिट कर लिए, सभी डाटा यहाँ आ गए। अब फिर आपको डेटा वापस हो जाने के बाद फिर से उन सभी को सिंक करना होगा। तो जब सिंक करें ऑप्शन में जाएंगे तो जितना में सुधार किए हैं वह सारा डेटा सिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उस पर टिक मार्क कीजिए सिंक करने में और उस पर डिजिटल सिग्नेचर करके सिंक कीजिए। जब आप सिंक करेंगे तो यह डाटा चला जाएगा, फिर यहाँ पर वापस सुधार होके आ जाएगा और इस डेटा को फिर अपने सुपरवाइजर को आप सूचित करेंगे कि हम इतना सुधार किए हैं, इसको फिर से आप सिंक कर दीजिए। उनके द्वारा भी सिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको कार्य पूर्ण के रूप में चिन्हित करना होगा, क्योंकि जो डेटा आप वापस किए यानी अब कार्य फिर से आपका अधूरा रह गया। तब आपको फिर से सिंक करने के बाद कार्य पूर्ण के रूप में चिन्हित कीजिए, कंप्लीट मार्क के रूप में टिक कीजिए, डिजिटल साइन कीजिए, फिर उसका फाइनल सबमिशन कीजिए। फिर आपके द्वारा फाइनल सबमिशन होने पर फिर से आपको मैसेज आएगा टेक्स्ट के रूप में कि आपने इस कार्य को पूर्ण कर लिया, मेल भी आएगा और इस दोबारा कंप्लीट कार्य को फिर से आपके सुपरवाइजर को भी दोबारा मार्क एज ए कंप्लीट करना होगा, यानी कार्य पूर्णता उनको भी दर्शाना होगा। यानी यह प्रक्रिया फिर से दोबारा आपको करनी होगी। तो बहुत सारे साथियों की यह मांग थी कि कैसे इसको फाइनल सबमिशन के बाद सुधार करेंगे, तो इस प्रोसेस को मैंने बताया। आशा है वीडियो आपके लिए काम के होंगे। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।